हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 24 और यह वर्कशीट अकबरी लोटा पाठ से लिया गया है। इससे पहले भी हम लोगों ने अकबरी लोटा पाठ को थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, जिसमें पीछे की बात ये है कि झाऊलाल एक व्यक्ति हैं जो काशी के ठठेरी बाज़ार में रहते हैं और वहाँ उनका कुछ मकान है, जिस मकान से उनको लगभग महीने के 100 रुपये मिल जाते हैं, जिससे उनका खर्चा पानी चल जाता है। महीने भर खर्च में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन उन्होंने बड़ी रकम आज तक नहीं देखी और उनकी पत्नी ने उनसे एकाएक आकर 250 रुपये की मांग कर दी। पहले तो वो विचलित हुए, लेकिन पत्नी ने जैसे ही कहा कि आप नहीं देंगे तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ, तो उनका स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने कहा कि 250 रुपये के लिए अपने भाई से भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें 250 रुपये दूंगा। पत्नी को उनके स्वभाव का पता था और वो जानती थी कि ये कहकर नहीं देते हैं, इसलिए उन्होंने कहा भी कि मुझे इसी जन्म में चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ इसी जन्म में मिलेगा, 1 सप्ताह के अंदर मिलेगा। तो उनकी पत्नी ने और फिर व्यंग किया कि 1 सप्ताह मतलब वो 7 दिन का होगा या 7 साल का होगा। तो उन्होंने बताया कि 7 दिन का ही होगा और 7 दिनों में मैं आपको 250 रुपये दे दूंगा। हालांकि उनके पास पैसों का कोई प्रबंध नहीं था। और अब आगे बात ये हुआ कि उन्होंने कह तो दिया कि 7 दिन में दे दूंगा, लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। 4 दिन तो बीत गया, लेकिन 250 रुपये का प्रबंध उनसे नहीं हो पाया और उनके मन में अब चिंता होने लगी कि अब वो कैसे देंगे, क्या करेंगे। बात पैसों की नहीं थी, बात उनकी प्रतिष्ठा का था। प्रश्न उनकी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। मतलब कि उन्होंने जो कहा था वो बात हो नहीं पाएगा, उन्होंने जो जबान दी थी वो कर नहीं पाएंगे। देने का पक्का वादा करके अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, मतलब उनकी पत्नी क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा कि कह कर भी नहीं देते हैं, ये झूठे हैं। इस तरह की बात को सोचकर वह घबरा उठे और उनके मन में चिंताएं उठने लगीं। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। पत्नी के सामने वो काफ़ी डींगे हाँका करते थे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जब 250 रुपये की व्यवस्था करने की बात आई तो 7 दिन में भी अगर उनसे 250 रुपये की व्यवस्था न हो पाए तो वह इस बात को सोचकर घबरा रहे थे कि मेरा साख खत्म हो जाएगा और अपने जो सैकड़ों वाहवाही की कहानियाँ सुना चुके थे वे सारी कहानियाँ झूठी हो जाएंगी। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इससे पहले उनकी पत्नी रुपया नहीं मांगती थी। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। मतलब कि वो सोचते हैं कि अगर अब मैं उनको पैसा नहीं दूंगा तो अब मैं अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखलाऊंगा कि वो जो मांगती है मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ। खैर, 1 दिन और बीत गया, मतलब कि 5 से 6 दिन हो गए, 4 से 5 दिन हो गए। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। बिलवासी मित्र उनके मित्र थे और अपने मित्र से अपना दुखड़ा सुनाया। संजोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक्स थे, मतलब कि खाली हाथ थे, उनके हाथ पर भी पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। बिलवासी मिश्र ने भी सांत्वना दिया कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कहीं से पैसा मांग कर आपके लिए व्यवस्था करवा दूंगा। अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा, मतलब कि पैसा लेकर कल शाम को तुम्हारे मकान पर आ जाऊंगा। ऐसा बिलवासी मिश्र ने लाला झाऊलाल को सांत्वना दिया। डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सी हंस देगी, पर वह हंसी कैसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। झाऊलाल सोचने लगे कि ऐसा तो नहीं है कि वह आजीवन कारावास का दंड दे देगी या काला पानी की सजा दे देगी। थोड़ा सा हंसेगी, कह के भी आपसे नहीं हुआ, व्यंग करेगी, लेकिन वह हंसी कैसी होगी, कितनी कुटिल हंसी होगी। इस बात को सोचकर झाऊलाल का मन जो है वह मरोड़ हो जाता था, मतलब मन में अफसोस होने लगता था। आज शाम को पंडित झाऊलाल छत पर टहल रहे थे।
आज शाम को पंडित झाऊलाल मतलब कि छठा दिन था, ये टहल रहे थे और उन्हें कुछ प्यास मालूम हुई, मतलब प्यास लगी। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। हालांकि बिलवासी मिश्र ऐसा नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी से अभी उनका सामना हो, लेकिन उनकी पत्नी ही पानी लेकर आ गई। बिलवासी मिश्र को आना था, वो अभी तक नहीं आए, और यदि नहीं आए तो लाला झाऊलाल सोचते हैं कि बिलवासी मिश्र को अभी शाम में आना था, लेकिन अभी तक तो नहीं आए। वही शाम आज थी जिस शाम को बिलवासी मित्र ने आने का वायदा किया था कि पैसा लेकर मैं आऊंगा। वह शाम थी आज, और उस समय का जमाना फ़ोन वाला नहीं था, नहीं तो अब तक लाला झाऊलाल न जाने कितने फ़ोन कर चुके होते। तो वो बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर बिलवासी मिश्र अभी तक आए क्यों नहीं। हफ्ते का अंतिम दिन था। अगले दिन उन्हें 250 रुपया गिन देना है, मतलब कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। मतलब अभी तक उन्होंने जितनी भी डींगे हाँकी है अपनी पत्नी के सामने, सब धूल में मिल जाएगा। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें यह कहे कहीं रुपये का प्रबंध वह न कर सके। तो इस तरह से ये सब बहुत सी चिंताएं उनके मन में थी, और वो अपनी पत्नी का ही सामना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था कि 7 दिन में मैं 250 रुपया कहीं ना कहीं से लाकर दे दूंगा। तो ये अकबरी लोटा का कुछ अंश है। अब इसमें कुछ नए शब्द भी हैं, जैसे प्रबंध का मतलब इंतजाम होता है। खुख का मतलब खाली होता है। हेकड़ी का मतलब अकड़ होता है। और डामल फांसी शब्द आया है। डामल फांसी का मतलब आजीवन कारावास का दंड या देश निकाला होता है। और उधेड़ बुन का मतलब दुविधा होता है कि दुविधा में फंसे हुए हैं। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ प्रश्न भी हैं, और प्रश्न है, कह रहा है गद्यांशों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पहला प्रश्न है, पैसों का इंतजाम न होने पर लाला झाऊलाल को कौन सी चिंता सता रही थी। और दूसरा प्रश्न है, लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी मिश्र ने उनसे क्या वायदा किया। प्रश्न 3 है, लाला जी ने नौकर को आवाज क्यों दी। और प्रश्न 4 एक गतिविधि है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप किसी से कोई वायदा करके उसे पूरा कर पाने की स्थिति में न हो। अपना पूरा अनुभव लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, पैसों का इंतजाम ना होने पर लाला झाऊलाल को कौन सी चिंता सता रही थी। तो इसका उत्तर है, पैसों का इंतजाम ना होने पर लाला झाऊलाल को अपनी प्रतिष्ठा और अपने साख की चिंता सता रही थी। उसके बाद है प्रश्न 2, लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उनसे क्या वायदा किया। तो इसका उत्तर है, लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी मिश्र ने उनसे अगले रोज शाम को पैसा देने का वादा किया। प्रश्न 3 है, लाला जी ने नौकर को आवाज़ क्यों दी। तो इसका उत्तर है, लाला जी ने पानी लाने के लिए नौकर को आवाज़ दी। और प्रश्न 4 एक गतिविधि है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप किसी से कोई वायदा करके उसे पूरा कर पाने की स्थिति में ना हो। अपना पूरा अनुभव लिखिए। बच्चों, कभी कभी हम लोग किसी से कुछ वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। आप लोग भी किसी काम के बारे में तुरंत कह देते हैं प्रॉमिस ये होगा ना, प्रॉमिस करो कि ये करोगे। तो इस तरह के वादे बहुत सारे लोग करते हैं और अपने प्रॉमिस को पूरा भी करते हैं, लेकिन कभी कभी वो प्रॉमिस पूरी नहीं हो पाती है, वादा पूरा नहीं हो पाती है, जिससे प्रॉमिस करने वाले के मन में दुख होता है। तो वही कह रहा है कि आप अपना अनुभव लिखिए कि जब आप कोई वादा पूरा करने की स्थिति में ना हो तो आपको कैसा लगता है। तो इस तरह की एक घटना है, उसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। एक बार ऐसी स्थिति मेरे साथ हुई थी। मैंने अपने एक मित्र को शाम तक अपने नोट्स देने के वायदे किए, लेकिन जब घर आकर ढूंढने लगा तो वह नोट्स मेरे पास थे ही नहीं। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। मेरे मित्र का बार बार फ़ोन आ रहा था।
मैं बार बार अपने नोट्स ढूंढ रहा था। मुझे लगता था वह मुझे झूठा समझेगा या फिर यह समझेगा कि मैं उसे देना ही नहीं चाहता। तब तक मुझे ख्याल आया कि मैंने वह नोट्स अपने किसी दूसरे मित्र को दिया था। मैंने तुरंत उससे नोट्स मांगा और अपने मित्र को वायदे के अनुसार दिया। तब मुझे सुकून मिला। तो ये तो चलिए बात हुई कि मुझे मिल गया और मैंने दे दिया। अगर नहीं मिला होता तो मैं क्या करता, इसको सोचकर ही मुझे चिंता हो रही थी। तो इस तरह की चिंताएं होने लगती है। अगर आप कभी किसी से कोई वायदा कीजिए और वायदा को पूरा ना कीजिए तो चिंतित होना स्वाभाविक है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट में हमने सारे प्रश्नों को किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।